बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास ने पहली रात कमरे में आते ही ऐसी बात की कि मेरे होश उड़ गए। वो बोली, बहू, खानदान की एक रस्म है जिसे हर हाल में तुम्हें पूरा करना है। आज रात कमरे में तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, बल्कि आज की रात तुमको मेरे घर दामाद के साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको तलाक। मैं आवाज बाख्ता हो गई। शौहर को बुलवा भेजा। जब वो आया, उसे कहा कि तुम्हारी माँ मुझे ऐसा कहकर गई है। मुझे लगा वो गुस्सा होगा, मगर उसने तो ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। शौहर ने कहा, मेरे बहनोई को खुश। जब मैंने आंख खोली तो अपने घर का माहौल बहुत ही अजीब व गरीब पाया। माँ को अपने बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी माँ हर वक्त ही गलियों में घूमती रहती। ढूंढने के लिए निकलो तो कभी एक घर में पाई जाती तो कभी दूसरे घर में पाई जाती। अब तो मोहल्ले के लोग भी माँ से परेशान हो गए थे और घर आकर अब्बा को शिकायत लगाते थे कि अपनी बीवी को संभालो। मेरी माँ न सिर्फ उनके घर जाकर घंटों बैठकर बातें करती रहती थी, बल्कि इसके साथ साथ आग लगाने का काम भी करती थी। उसका असर सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों पर ही पड़ रहा था। ना तो हम बच्चों की मुकम्मल तरबियत हो रही थी और ना ही हमें प्यार मिल रहा था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़े जो बहन भाई थे वो हर वक्त माँ से लड़ते रहते। उनको जब माँ से लड़ता देखती तो मुझे हैरत होती थी, दुख भी होता था। जब मैं अपने बहन भाइयों को कुछ कहती तो वो मुझे ये कहकर खामोश करवा देते कि तुम छोटी हो, इसीलिए खामोश रहा करो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं भी खामोश हो जाती। ना तो मुझे बहन भाइयों का प्यार मिला और ना ही माँ बाप का। बाप मेरा सारा दिन घर से बाहर रहता और रात को मजदूरी करके वापस लौटता। जब तक मैं 7वीं जमात में पहुंची तब तक तो यही सब कुछ चलता रहा। फिर बाद में हालात मजीद खराब होने लगे। अब अम्मा ना सिर्फ दिन को बल्कि रात के वक्त भी घर से बाहर रहने लगी थी। न जाने वो कहाँ पर चली जाती और सुबह सवेरे घर लौट आती थी। मेरा बड़ा भाई जवान था, वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझता था। हर रोज़ उसकी माँ के साथ लड़ाई होती थी, हर रोज़ मार होती थी और अपनी बेगुनाही की सफाइयाँ पेश करती थी। मगर भाई को तो जैसे अम्मा पे यकीन ही नहीं रहा था। वो अम्मा की कोई भी बात नहीं सुनता था। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए अम्मा, अब ये सब खत्म कर दो। तुम्हारी वजह से इस घर में रिश्ते ही नहीं आ रहे। अगर तुम इस तरह की हरकतें करती रहोगी तो कहीं हमें भाग कर ही शादी न करनी पड़ जाए। बहन के मुंह से जब इतनी बड़ी बात सुनी तो मैं घबरा गई। मैंने तेजी से अम्मी के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर इत्मीनान फैला हुआ था। उन्होंने बहुत ही अजीब अंदाज में कहा, चलो ये भी ठीक है, इस तरह से हमारा भी खर्चा नहीं होगा। मेरी बहन पांव पटकती कमरे के अंदर चली गई। चूंकि मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी और शरीफ थी और घर के कामों में भी माहिर थी, इसी वजह से खाला ने महीने बाद ही उसका रिश्ता कर लिया और फिर तकरीबन 3 महीनों के बाद उसकी शादी हो गई। वो ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने भी अपनी पसंद से शादी कर ली। चूंकि वो एक अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, मैं, अम्मा और अब्बा। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। खाना बनाने से लेकर सफाइयां करने तक का हर काम मैं ही करती थी। चूंकि अम्मा घर पर टिकती नहीं थी, इसीलिए वो कम ही किसी काम को हाथ लगाती थी। एक दिन मैं सहन में बैठी बर्तन धो रही थी जब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हमारे घर के अंदर दाखिल हुई। वो बहुत ही मॉडर्न थी। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। इस तरह की लड़कियों को मैंने अक्सर टीवी में ही देखा था। आज जब अपनी आंखों से उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी सोच से भी ज्यादा नाजुक और हसीन थी वो मुझे एक कांच की गुड़िया लग रही थी। मैं इश्तियाक से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ वो भी मेरी तरफ बहुत शौक से देख रही थी। मैंने अम्मा को आवाज़ दी और उन्हें बताया कि कोई आपसे मिलने आया है। मैं दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी कि अम्मा का इतने ऊंचे ऊंचे लोगों से मिलना जुलना है। थोड़ी देर बाद जब अम्मा बाहर निकली तो उस लड़की को देखकर खुशी से चिल्लाने लगी, उसके गले लग गई। इस दौरान वो लड़की मेरे चेहरे की तरफ मुसलसल देख रही थी। अम्मा जब उससे बातें करने से फारिग हुई तो वो लड़की उनसे पूछने लगी, अरे खाला, मुझे बताओ तो सही, ये इतनी खूबसूरत बच्ची कौन है? मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा, जो खुद मुझे अपनी उम्र की लग रही थी। इसके बावजूद भी वो मुझे छोटी बच्ची कहकर पुकार रही थी। अम्मा ने तेजी से मुझे अपने पीछे छुपाया और उसे कहने लगी, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली है। तकरीबन 1 हफ्ता पहले इसका निकाह हुआ है। अम्मा के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि निकाह तो दूर की बात, अभी तक मेरी मंगनी भी नहीं हुई थी। मैं सोच रही थी कि अम्मा इस औरत से झूठ क्यों बोल रही हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मा ने तेजी से मुझे कमरे के अंदर भेज दिया। ना चाहते हुए भी मैं कमरे के अंदर चली गई और बाहर उन दोनों को खड़ा बातें करता देखने लगी। मैं देख रही थी
कि आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के तासुरात तब्दील हो रहे थे। अब उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए थे। उसने अचानक ही मेरी माँ को पीछे की तरफ धक्का दिया। जवाबन मेरी माँ भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती के साथ खुद को माँ के वार से बचा लिया। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं तेजी से बाहर भागी, लेकिन मुझे देखकर मेरी माँ ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, तुम अंदर चली जाओ, खबरदार जो तुमने बाहर आने की कोशिश की। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन माँ ने मुझे अंदर भेज दिया और फिर थोड़ी देर के बाद वो औरत वहां से चली गई। मेरी माँ अपना सर दोनों हाथों में रखे वहीं जमीन पर ही बैठी हुई थी। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैं तेजी से अम्मी के पास गई। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि ये औरत कौन थी और ये आपके साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही थी। थोड़ी देर पहले तक वो मेरी माँ का नाम बहुत ही प्यार से ले रही थी और उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, मगर एकदम न जाने उसे क्या हो गया था। मेरे पूछने पर अम्मा ने मेरी तरफ अजीब व गरीब नजरों से देखा और मुझे कहने लगी, तो इतनी खूबसूरत क्यों है। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा की बात सुनकर शर्माऊं या परेशान हो जाऊं। अम्मी ने दोबारा मुझसे यही पूछा, मुझे बता कि तू इतनी खूबसूरत क्यों है। अगर तू इतनी खूबसूरत ना होती तो तुझ पर भी इस तरह की मुसीबतें ना आती। अम्मा न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। अम्मा की बातों की मुझे उस वक्त समझ लगी थी जब अम्मा मेरे पास नहीं थी, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मसला मेरे खूबसूरत होने की वजह से नहीं, बल्कि अम्मा की अपनी हरकतों की वजह से था। अगर अम्मा की हरकतें ठीक होती तो मेरी ये खूबसूरती मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होती, लेकिन अम्मा की ख़राब हरकतों की वजह से यही खूबसूरती मेरे लिए अजाब बन गई थी। मैंने दोबारा अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ ना, वो औरत तुम्हें क्यों मार रही थी और बुरा भला क्यों कह रही थी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली और मुझे कहा, तेरा काम ये बातें सोचना नहीं है, तो अपने काम की तरफ ध्यान दे। मैंने शिकायती नज़रों से अम्मा की तरफ देखा, लेकिन वो उस वक्त मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो बस सामने बनी दीवार को घूरे चले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो पीछे भी औरत खड़ी थी जो कल हमारे घर आई थी। उसको देखकर मैं खौफजदा हो गई और तेज तेज कदम उठाने लगी। वो एकदम ही मेरे सामने चली आई और मुझे कहने लगी, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और उससे कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई बात सुननी है। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो वहाँ से जाने के बजाय मेरे सामने खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। उसे इस तरह रोता देखकर मैं परेशान हो गई। चूंकि मैं एक बहुत ही नरम दिल की मालिक थी और अपनी इस नरम मिजाजी की वजह से अक्सर ही मैं नुकसान उठाती थी, मगर मैं फिर भी बाज नहीं आती थी। अभी भी मैं उसके पास रुक गई थी और उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी जान बचा सकती हो। मैंने अब डर से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, ये आप क्या कह रही हैं, आखिर मैं कैसे आपकी जान बचा सकती हूँ। उसने कहा, तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। वो बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। उसे लग रहा है कि मैं उसके कारोबार को तबाह कर रही हूँ। अब की बार मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैं उससे पूछने लगी, अम्मा का कौन सा कारोबार है। जहाँ तक मुझे पता है अम्मा तो कोई कारोबार करती नहीं है। वो पूरे सार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम बहुत ही मासूम लड़की हो। मुझे पहले से ही पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें नहीं बताया होगा, क्योंकि उसे डर था कि उसका राज जानकर तुम मुझसे नफरत ही ना करने लग जाओ। उस औरत की बातें अब मुझे शिशुपंज में मुब्तला कर रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उसे कहा, आप मुझे सारी बात ठीक से बताएं कि आखिर चल क्या रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, पहले तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं ज़रा साइड पर जाकर बताऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ पर तुम्हारी माँ मुझे देख न ले। वैसे भी तुम अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ी हो। एक नज़र मैंने गली के कोने पर बने अपने घर पर डाली, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और यकीनन किसी भी वक्त मेरी माँ घर से बाहर निकल सकती थी। वो मुझे कदरे सुनसान इलाके की तरफ लेकर गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। अचानक ही उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। वो कॉल सुनने के लिए साइड पर चली गई। न जाने मेरे दिल में क्या आई, मैं भी चुप कर उसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, नहीं, आज मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगी। आज मैं सिर्फ उसकी माँ की हकीकत के बारे में उसे बताऊंगी, ताकि उसे अपनी माँ से नफरत हो जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपने काबू में कर लूँगी। तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
मुझे पता था कि वो उस वक्त मेरी बातें ही कर रही है, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी कि आखिर वो मुझे काबू क्यों करना चाहती है। शायद वो मेरी माँ का बदला मुझसे लेना चाह रही थी। ये सोचकर ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिलहाल मुझे तसल्ली थी कि आज वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। थोड़ी देर के बाद वो कॉल से फारिग हुई तो मैं जल्दी से साइड पर खड़ी हो गई। मेरा चेहरा उस वक्त खौफ से लाल हो गया था। मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मुझे पता है तुमने मेरी बातें सुन ली हैं, मगर मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। मैं अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में बताऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो गई और उसे कहने लगी, अब जल्दी से मुझे बता दो, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। वो खुलकर हंसी और बोली, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी माँ की हकीकत के बारे में पता चल गया तो शायद तुम्हारा दिल बंद हो जाए। मैंने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो मेरे सामने चला दी। जैसे जैसे मैं उस वीडियो को देखती गई, वैसे वैसे मुझे लगता गया कि मेरे जिस्म से मेरी रूह जुदा हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस तरह का काम कर सकती है। मेरी माँ उस वीडियो में किसी अड्डे पर मौजूद थी। उसने एक बहुत ही नाजीबा सा लिबास पहना हुआ था। वो बहुत ही खुशी से आने वाले तमाम मर्दों का इस्तकबाल कर रही थी। मैं ये देखकर परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? मुझे कह दो कि ये सब झूठ है। वो मुस्कुराई और बोली, ये सब बिल्कुल सच है और ये तुम्हारी माँ ही है। दरअसल तुम्हारी माँ इस तरह का काम करती है और उसने मुझे भी इस तरह के कामों पर लगा दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं तुमसे भी यही काम करवाऊँ, क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही थी कि तुम उसकी बेटी होकर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, जबकि मेरे साथ वो बहुत बड़ा जुल्म कर चुकी है। मैं चाह रही थी कि ये जुल्म तुम्हारे साथ भी हो, मगर अब जब मैं तुमसे मिली हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम बहुत ही मासूम लड़की हो। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस किस्म का जुल्म नहीं करूँगी। मगर अब मैं तुमसे तुम्हारी माँ की हकीकत भी नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ इस तरह के काम करती है और इसका तुम्हारे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। तुम्हारी बड़ी बहन इसी वजह से जल्द ही तुम्हारी माँ से अलग हो गई, क्योंकि वो अपनी माँ की हकीकत को जान गई थी। तुम्हारे बड़े भाई बहन इसी वजह से जल्द ही तुम्हारी माँ से अलग हो गए, क्योंकि वो तुम्हारी माँ की हकीकत को जान गए थे। उन्हें पता था कि बाद में जब कुछ बड़ा होगा तो जलालत उनकी भी होगी, इसीलिए वो वक्त से पहले ही अलग हो गए। अब तो तुम्हारा भाई मुल्क से भी बाहर जा चुका है और तुम्हारी बहन भी इस मुल्क से निकलने के तरीके ढूंढ रही है। मुझे अपने बहन भाइयों के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी जितनी मालूमात उस औरत के पास थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? वो मुस्कुराई और मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ न सिर्फ मेरी पार्टनर है, बल्कि इसके साथ साथ वो मेरी अच्छी दोस्त भी है। वो अपने घर के तमाम हालात मुझे बताती रहती है, इसी वजह से मुझे उन सब के बारे में पता है। हैरत की बात तो यह है कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई, पर जब मैं तुम्हारे घर आई और तुम्हें देखा तो मज़ीद हैरान रह गई, क्योंकि तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो तुम्हारे पैसे अकेले बटोरना चाहती है। इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं बताया। उस औरत की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मुझे उससे बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उससे मिलने के बाद मैं वापस अपने घर चली गई। मैंने वादा किया था कि दोबारा उस औरत से कभी भी नहीं मिलूंगी। न जाने क्यों मुझे वो औरत बहुत ज़्यादा चालाक लग रही थी। मैंने घर जाकर जब अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो मेरी माँ का मुंह चंद लम्हे के लिए तो हैरत की वजह से खुले का खुला रह गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, दरअसल बेटा, मैं इस बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मैं बता नहीं पाई। मगर बेटा, मैंने अब वो तमाम काम छोड़ दिए हैं। मैं उन सब से दूर हो गई हूँ। उसके बाद उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। माँ को रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने जल्दी से अपनी माँ के हाथ पकड़े और उसे गले से लगाते हुए कहने लगी, अम्मा, इस सब की मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला ही है जो आपको माफ़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे दिल में आपके लिए ज़रा भी नफरत नहीं है। मैं पहले भी आपसे मोहब्बत करती थी और अब भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपने जो कुछ भी किया है ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही किया है। बेहतर यही है कि तौबा कर लें, इससे पहले कि तौबा के दरवाजे बंद ना हो जाए। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मुझे कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिल सकती है। बाकी बच्चों ने तो ना मेरी इस्लाह की और ना ही मेरे पास रहे, बल्कि उन्होंने मौका ढूंढा
और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मुझे डर था कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुमने ये सारी बातें कहकर मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी माँ इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी। अब तुम्हारी माँ बिल्कुल सुधर जाएगी। अम्मी ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शुक्र है मैंने उस औरत की बातों पर यकीन नहीं किया था। अगर मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेती तो शायद मैं कभी भी ये जान ना पाती कि अम्मा ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। अम्मा से नफरत तो मैं कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए उनसे नाराज रहने का भी कोई फायदा नहीं था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। ये दिन महीनों में और फिर महीने साल में तब्दील हो गए। इन सालों में उस औरत ने मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश की, मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और उससे कहा कि ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, इसीलिए तुम्हें इसमें अपनी टांग अड़ाने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। वो औरत बहुत गुस्सा हुई और मुझे धमकी देकर कहने लगी, तुम्हें तो इस सब की सजा मिलेगी। मगर मुझे उसकी धमकियों से हरगिज भी फर्क नहीं पड़ता था। कुछ ही अरसे के बाद मेरा रिश्ता मोहल्ले के ही एक लड़के से हो गया। ये लड़का बचपन से ही मेरे साथ पढ़ता चला आया था। मेरी इस लड़के के साथ अच्छी जान पहचान भी थी। मैं इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं इस लड़के को पसंद भी करती थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और इसके साथ साथ मेरी खुशी भी बढ़ती चली जा रही थी। मगर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मैं चंद लम्हों के लिए तो यकीन ही नहीं कर पाई। वो लड़का उसी औरत के साथ खड़ा बातें कर रहा था और उसके हाथों पर ताली मारकर हंस रहा था। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उन दोनों को इस तरह हंसता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ और उस वक्त मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो यही था कि ये लड़का इस औरत के साथ मिला हुआ है। मैं तेजी से घर वापस आ गई और अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा मुझे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों आंसू बहाई जा रही है। फिर मैंने जो कुछ देखा था वो अम्मा को बता दिया। मेरी बात सुनकर अम्मा का मुंह भी हैरत से खुले का खुला रह गया। वो मुझे कहने लगी, मुझे पहले ही शक था जब वो औरत तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। मुझे पता था कि इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो औरत तुम्हें पसंद नहीं करती, ना ही वो औरत मुझे पसंद करती थी। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि सिमरन ने उस औरत को पैसे देकर ये शादी करने के लिए कहा था, ताकि बाद में तुझे तकलीफ पहुंचा सके। लेकिन मेरी बेटी, तू फिक्र न कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। अम्मा की बात सुनकर मैंने खामोशी से सर झुका दिया। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि अम्मा, तकलीफ तो मुझे वैसे भी मिलेगी, क्योंकि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। न जाने कितनों महीनों में उसी लड़की के ख्वाब देख रही थी और अब एकदम ही उस लड़की को छोड़ देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगले ही दिन अम्मा उनके घर चली गई और ये रिश्ता तोड़ दिया। मेरा दिल खून के आंसू बहा रहा था। वो पूरा दिन मैं अपने कमरे में बंद रही और किसी से भी कोई बात नहीं की। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि अम्मा उनके घर जाकर रिश्ता तोड़ाई है। उसके बाद तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। सारा सारा दिन मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती और अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचती रहती कि न जाने मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ था। चंद दिन गुजरे थे कि मेरे लिए दोबारा रिश्ता आया। ये रिश्ता मेरे लिए एक बहुत ही अमीर घराने से आया था। मेरी सास जब पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई तो मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहना कर चली गई। इसके साथ ही मुझे उसने हजार हजार के न जाने कितने नोट दे दिए। ये सब देखकर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी माँ भी हैरान थी। मेरी माँ बार बार मुझे चूमती और मुझे कहती, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। अपनी किस्मत पर मैं खुद भी हैरान रह गई थी, मगर इसके बावजूद भी मेरा दिल खुश नहीं हो रहा था। मेरा दिल उसी लड़के में ही अटका हुआ था। मैं चाह रही थी कि बस मेरी किसी तरह उस लड़के के साथ शादी हो जाए, मगर मैं ये भी जानती थी कि अब ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे घर में दोबारा से शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे तमाम जोड़े अम्मा ने पहले से ही बनाकर रखे हुए थे। अब सिर्फ उन्होंने सामान खरीदना था, मगर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया कि हम जहेज नहीं लेंगे और ना ही हमें किसी भी किस्म का कोई सामान चाहिए। यहाँ तक कि आपको कपड़े बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दें, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरी अम्मी मुस्कुराने लगी। मैं खुद भी मुस्कुरा उठी थी। वो औरत बिलाशुबा बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ वो बातों में बहुत नेक भी लगती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे ही मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हूँ। शादी के दिन से चंद दिन पहले ही
वो लोग दोबारा से हमारे घर आए। उन्होंने जो पेशकश हमारे सामने रखी वो सुनकर हम हैरान व परेशान रह गए। बिलाशुबा ये कोई बहुत बड़ी पेशकश नहीं थी और ना ही उन्होंने पैसों का मुतालबा किया था, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी दरख्वास्त की थी। और वो दरख्वास्त ये थी कि शादी पर सिर्फ चंद ही लोग होंगे, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। उनकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। अम्मी भी हैरानगी से मेरी तरफ ही देख रही थी। मेरी सास ने कहा, दरअसल हम शादी पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसी रकम से बाद में दोनों मियाँ बीवी उम्रा करने के लिए चले जाएं। इसीलिए हमने सादगी से निकाह करने का फैसला किया है। उनकी बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। अम्मा को भी ये बात ठीक ही लगी, मगर फिर भी लग रहा था जैसे कहीं कुछ गलत है। मुझे अम्मी की ये बात भी बुरी लग रही थी कि अम्मी ने उन लोगों के बारे में पता भी नहीं लगवाया कि ये लोग कौन हैं। बस ये लोग आए, इन्होंने मुझे पसंद किया और अम्मी ने रिश्ता डाल दिया। हालांकि मैंने अम्मी को कहा भी था कि अब्बा के ज़रिए पता लगवा लो ये किस तरह के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि ये धोखेबाज थे और यूं मेरा निकाह हो गया। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल चली आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त अभी शुरू होने जा रहा है। मैं बैठी शौहर का इंतज़ार कर रही थी कि सास कमरे में चली आई। उसने आते ही एक ऐसी बात की कि मेरे होश उड़ गए। वो बोली, बहू, हमारे ख़ानदान की एक रस्म है जिसे हर हाल में तुम्हें पूरा करना है। आज रात कमरे में तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, बल्कि आज की रात तुमको मेरे घर दामाद के साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको तलाक हो जाएगी। मैं हवास बाख्ता हो गई। शौहर को बुलावा भेजा। जब वो आया तो मैंने उसे कहा, तुम्हारी माँ मुझे ऐसा कह कर गई है। मुझे लगा कि वो गुस्सा होगा, मगर उसने तो ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शौहर ने कहा, मेरी बहनोई को खुश करना ही तुम्हारा काम है और तुम्हारी हैसियत इससे ज़्यादा मेरी नज़रों में कोई भी नहीं है। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और वही औरत घर के अंदर दाखिल हुई जिसने पहले मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि ये शादी उसकी वजह से हुई है। आसान तो मेरे उस वक्त खता हुए जब मुझे ये पता चला कि ये शादी भी नकली है। जिस मौलवी को वो लाए थे वो मौलवी भी नकली है। यानी मेरा निकाह सच्चा नहीं था, बल्कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए लाए थे और मुझसे मेरी माँ का बदला ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं। वहाँ से भागने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दबोच लिया। ना तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई और जरिया जिससे मैं घर में रब्ता कर सकती थी। उस औरत ने मुझे कहा, फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ से लौटना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। अचानक ही मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। ये सुनकर सब लोग ही हैरान हो गए। थोड़ी देर के बाद मेरा साबिका मंगेतर पुलिस को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मेरा मंगेतर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मामलात बढ़ा रहा था ताकि वो उस औरत की हकीकत के बारे में जान ले और उस औरत को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैंने उसे गलत समझकर सब कुछ ही ख़राब कर दिया था। उसने मुझे छोड़ा नहीं था और ना ही कभी मुझसे नफ़रत की थी, बल्कि उसे अभी भी मुझसे मोहब्बत थी। इसीलिए वो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए चला आया था। मेरा साबिका मंगेतर ना आता तो शायद मैं अपने माँ के गुनाहों की सज़ा काट रही होती। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। इसके साथ ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि माँ बाप जो बोते हैं वो औलाद को काटना ही पड़ता है। लेकिन मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई जिसकी वजह से मैं बच गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।